कि नहीं मुड़ेंगे, ये कोई तय नहीं करता। इतने कम वेतन पे कैसे परिवार चलता होगा, कैसे चलेगा? क्या सरकार में बैठे अधिकारी ये भली भांति नहीं जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं इस भीषण महंगाई में 9-10 हजार में अगर किसी शिक्षा मित्र अनुदेशक का परिवार, खुद पति पत्नी, 2 बच्चे, और अगर उसके बूढ़े माता पिता हैं, 5-6 आदमी का परिवार है, तो कैसे चलेगा? और यही सिलसिला चलता चला आ रहा है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। इस बार थोड़ी सी अब तवज्जो मिलना शुरू हुई है, तो उस तवज्जो का इंतजार करते करते अब थकान सी महसूस हो रही है। हर शिक्षा मित्र अनुदेशक चाहता है कि अब कुछ नेड़े आ जाता है, अब कुछ सरकार ऐलान कर देती। भले ही सरकार ये कह देती कि हम आपको जुलाई से देंगे, लेकिन ये ऐलान है, हम आपको अगस्त से देंगे, लेकिन ये ऐलान है। थोड़ी राहत हो जाती, परिवार बच जाते, टूटते बिखरते लोगों की समस्या से निजात मिल जाती। लेकिन ये कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसी मंत्री से बात करो और उनसे पूछो कि अनुदेशक का क्या होने वाला है, तो वो कहते हैं बस सब कुछ हो गया है, मुख्यमंत्री जी को ऐलान करना है। नेता से बात करो, उससे बात करो, वो कहता है कि बस सब कुछ हो गया है, रेडी है। शिक्षक अनुदेशक संघ, शिक्षा मित्र संघ के नेताओं से बात करो तो वो भी यही कहते हैं, जो सुनते हैं वही बता देते हैं। कई लोग उन पर नाराज भी हो जाते हैं, कई तरीके की तोहमत लगा देते हैं। अभी 24 दिन भीषण गर्मी में एक धरना आयोजित किया गया, उसकी आवाज भी सरकार तक पहुंची। जब सरकार ने उस धरना को समापन कराया तो निश्चित रूप से सरकार तक आवाज पहुंची होगी, तभी सरकार ने उस पर रिस्क लिया और सरकार ने उसे समापन कराया। अब सिर्फ एक बात है कि जैसे अनुदेशकों से मिलकर मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश देने का प्रयास किया, वैसे ही शिक्षा मित्रों के भी संगठनों से मिलकर मुख्यमंत्री जी ये मनसा साफ कर दें, ये व्यवस्था साफ कर दें कि कब तक इनके दिन अच्छे आएंगे। अच्छे दिनों की आशा में, अच्छे दिनों की अभिलाषा में सोचते सोचते यहां तक आप पहुंचे हैं जहां भूखों मरने की नौबत कन्फर्म है। आप नित नई बातें कोई नहीं सुनना चाहता, रोज नए खबरें नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ एक आदेश सुनना चाहता है। ट्रांसफर भी नहीं सुनना चाहता, ट्रांसफर की जिसे जरूरत है वो सुनना चाहता है। वो सुनना चाहता है कि आपका वेतन अब 50,000 रुपया हो गया, अब 40,000 रुपया हो गया, अब अमुक हो गया, ये ऐलान हो जाए। कहते हैं कि देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोर्ट कचहरी, सरकार, अधिकारी सबका सब बड़ा कष्टकारी है। आज अगर ईमानदारी से बात पूछी जाए तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि एक एक व्यक्ति की मंशा है किस तरीके से इस जीवन को आगे ले जाया जाए, कैसे इसमें नई यादें लाई जाएं, नई खुशहाली लाई जाए और लोगों के जीवन बचाने पर काम किया जाए। अभी इसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज थोड़ा सा दिन भर ही सूबे की राजधानी में रहा हूं, तो मैंने कुछ खास नहीं देख पाया। कई लोगों से मिलना जुलना था। तो माता प्रसाद पांडे जी के काफिले पर हमला हुआ है, साथ ही एक लिख रहे हैं
तो मुझे अभी मैंने विस्तृत नहीं देख पाया है, और कुछ होगा तो मैं निश्चित उस पर चर्चा करूंगा, बातचीत भी करूंगा। आज एक ही आदेश, एक ही अधिकार, इस सप्ताह समर कैंप के पैसा मिलने की कल परसों विक्रम सिंह ने बताई थी बात, और उस दौरान उन्होंने बताया कि समर कैंप का पैसा इस वीक मिल जाना चाहिए, और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की तभी हालातों में सुधार होगा जब मानदेय और वेतन की वृद्धि होगी। उससे पहले कोई सुधार नहीं होगा। कुछ भी दे दो, कुछ भी इन्हें कर दो, अंदर से सब बेहद